रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ़ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में कक्षा 7 की विज्ञान की यूनिट 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, किसी भी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बदलाव हम अपने इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं उनमें हम बदलाव देखते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें दूध से दही बन जाती है, पानी से बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ से पानी बन जाता है। तो ये बदलाव है पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में आना। 3 अवस्थाएं हैं किसी भी द्रव्य की, 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से गैस में बदल सकते हैं, गैस को हम ठंडा करके द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस में बदल जाते हैं। तो ये बदलाव है, बदलाव को परिवर्तन बोलते हैं। और कुछ चीज़ों से हम नई चीज़ें बना लेते हैं, वो भी बदलाव है, वो भी परिवर्तन है। तो परिवर्तन 2 तरह के हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज़, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में किसी चीज़ के भौतिक गुण बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर लोहा है, लोहे को हम आग में गर्म करेंगे तो पहले तो वो काला रंग का था, लेकिन गर्म करने के बाद में अब वो लाल रंग का हो जाएगा, यानी उसका रंग परिवर्तित हो गया और उसका ताप भी बढ़ गया। अगर हाथ से छू लेंगे तो जल जाएंगे, उसका ताप भी बढ़ गया। अब उसको हम अगर पीटेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जैसा आप चाहें। लोहे से कुल्हाड़ी बन जाती है, हंसिया बन जाता है, कुछ भी जैसे बनाते हैं लोग। तो ये उसकी शक्ल में बदलाव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है। पानी है, पानी को आपने फ्रिज में रख दिया तो वो बर्फ़ बन गया। तो पहले द्रव की स्थिति में था, अब वो ठोस की स्थिति में हो गया, तो उसके जो भौतिक गुण हैं वो बदल जाते हैं, रासायनिक गुण उसमें नहीं बदलते। अच्छा, भौतिक परिवर्तन में होते हैं कि कोई नई चीज़ नहीं बनती, कोई नया पदार्थ वजूद में नहीं आता है, बल्कि उसके भौतिक गुण बदलते हैं। ये जो चीज़ हमें हासिल हुई है परिवर्तन के बाद, इसको हम चाहें तो उसको फिर से वापस पहली वाली स्थिति में हम ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी को हमने फ्रिज में रखा, बर्फ बन गया, द्रव से ठोस अवस्था में आ गया। अब उसको हमको फिर द्रव में लाना है तो एक बर्तन में बर्फ़ रखें और आग में रख दें तो वो थोड़ी देर में पानी बन जाएगा, यानी पहली वाली अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह लोहे को हम गर्म करें, लाल हो जाएगा, पीट दें तो और लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उसको हम ठंडा करेंगे तो वापस फिर वो उसका रंग काला हो जाएगा। और उसको फिर हम चाहें जैसे पहले पोजीशन में था तो उसको गला करके सांचे में डाल दें तो वो फिर से वो उसी तरह की छड़ बन जाएगी। तो भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि चीज़ों को अपनी पहली वाली स्थिति में वापस लाया जा सकता है। उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, बाकी उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते। उसका जो आणुवीय संरचना होती है, परमाणुवीय संरचना होती है, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। दूसरी शक्ल ये है कि रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि जब 2 चीज़ें मिलाई जाती है या किसी चीज़ को आग से या किसी चीज़ से क्रिया कराई जाती है तो एक नई चीज़ बन करके आती है। ये जो नई चीज़ बन करके आएगी ये पहली वाली चीज़ में वापस नहीं जाएगी, आसानी से तो नहीं जा सकती है, बड़ी जटिल प्रक्रिया करनी पड़ेगी तब जा कर के वो पहली वाली स्थिति में आएगी, वरना नहीं आएगी। और ये जो नया पदार्थ होगा वो पिछले वाले पदार्थों में से कोई भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप उसका
लोहे की छिलके की छिलठन ले लीजिए और गंधक ले लीजिए, दोनों का इसे मिक्स कर देंगे तो ये दोनों मिक्स हो गए। तो लेकिन अब इनको हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन हुआ है। चुंबक लगा देंगे तो लोहे की छिलठन निकल के आ जाएगी, और अगर पानी में डाल दें तो लोहे की छिलठन नीचे बैठ जाएगी और गंधक ऊपर तैरता रहेगा, उसको हम अलग कर सकते हैं, निकल आएगा। लेकिन इसी गंधक और लोहे की उसको मिक्स करके अब जब हम उसको आग से अभिक्रिया कराएंगे तो अब ये एक नई चीज़ बन गई। अब एक नई चीज़ बन गई, आयरन सल्फाइड बन गया। अब एक नया पदार्थ है, अब न ये आयरन है न सल्फर है। अब इसको हम अगर पानी में डालेंगे, जैसे पहले हमने डाला था तो लोहा नीचे बैठ गया था और सल्फर ऊपर था। अब ये नया पदार्थ जो आयरन सल्फाइड बना है, इसको पानी में डालेंगे ना तो अब ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। अब गंधक ऊपर नहीं आएगा क्योंकि न तो अब ये गंधक रहा और न ही ये लोहा रहा, इसलिए ये नया पदार्थ बना। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में दो मोटे मोटे जो बातें हैं वो ये है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, खाली उसकी शक्ल बदल जाती है, उसके रंग बदल जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसका एक नया पदार्थ बनता है। अब वो पहले वाले पदार्थ जो उसके अज्जा थे, जो उसके तत्व थे, जिन तत्वों से मिलकर के वो बना था, नया पदार्थ बना है, अब उन तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता है, वो एक नई चीज़ बन करके सामने आएगी। मिसाल के तौर पर आपका दूध है, दूध को जमा दिया गया तो उससे दही बन गई। अब दही बन गई तो अब दही को वापस दूध में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। अब ये दही जो बना एक नया पदार्थ है, अब ये दूध नहीं है, इसको हम दूध में वापस नहीं ला सकते। इसी तरह मिसाल के तौर पर कागज़ का टुकड़ा है, सफ़ेद रंग का है, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर डालिए तो ये उसका भौतिक परिवर्तन हुआ है। लेकिन उसी कागज़ को आप आग में जला दीजिए तो अब वो सफ़ेद से काला भी हो जाएगा और वो राख बनेगी। अब ये जो राख बनी है ये चूँकि रासायनिक परिवर्तन की वजह से हुआ है, अब राख से कागज़ नहीं बना सकते। जबकि कागज़ के टुकड़े करने पर अगर हम उसको रद्दी में बेचेंगे, रद्दी वाला लेके जाएगा, फिर उसको भिगोएगा, फिर वापस से कागज़ उसको बना सकता है। लेकिन जलाने के बाद राख से कागज़ नहीं बनेगा क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में एक नई चीज़ बन करके आती है और उसको पहली वाली चीज़ में वापस नहीं लाया जा सकता है। इसी तरह के ताल्लुक से इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम आपके सामने हल करने जा रहे हैं, तो तफसील से बताएंगे हम। चलिए, तो भौतिक परिवर्तनों में ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, कि पदार्थ के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं, उसमें बदलाव नहीं होता है। परमाणु की जो संरचना है भौतिक परिवर्तन में वो नहीं बदलती है। दूसरा है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये बात सही लिखी है कि पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है वैसे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई बदलाव नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है नया पदार्थ बन जाता है। नहीं, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है, बदलाव होता है, शक्ल बदलती है, उसके जो है रंग बदलता है। तो इसका जो पहले सवाल का जो जवाब है वो ये है कि पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे पदार्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वैसे ही बना रहता है। अब इसी का खास सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कह रहे कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कोयले को पीस दिया पाउडर बन गया, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ये भी भौतिक परिवर्तन है आपका। कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले सवाल में पूछ रहा है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन है, तो यही वाला जवाब इसका सही है कि कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है।
कह रहे हैं कांच की बोतल का टूटना, तो कांच की बोतल टूटती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ है, इसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो 3 भौतिक परिवर्तन इसमें दिए हैं और 1 रासायनिक परिवर्तन दिया है, कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये वाला जवाब इसका सही है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। फिर कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सवाल नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। गर्म करने पर लोहे का लाल होना, लोहे को जब हम गर्म करेंगे तो लाल होगा, लाल होगा, और ठंडा कर देंगे फिर काला हो जाएगा, फिर पहली सी स्थिति में आ जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन, क्या है ये? भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के कौन से गुण बदलते हैं भाई? भौतिक गुण बदलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण बदलते हैं, इस बात को याद रखिए। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक परिवर्तन में तत्व के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो इसमें भरेंगे भौतिक गुण। फिर बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर ये रासायनिक परिवर्तन होता तो बुझने के बाद बल्ब न रहता, कोई नई चीज़ बन करके आती, लेकिन बल्ब तो बना ही रहता है ना, इसलिए कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। फल लेंगे, चाकू से काटेंगे तो दोनों के बीच में क्रिया होती है, इसके लिए ये फल कटता है। जब फल कटा तो फल का साइज छोटा हुआ, 2 टुकड़े हुए, यानी उसकी भौतिक अवस्था बदली, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। उसका कारक क्या बना? चाकू बना। चाकू की वजह से दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, इसलिए वो चाकू से कट जाता है। तो ये बात सही है, इसके सामने सही का निशान लगाना है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिल्कुल कोई ना कोई कारण होगा। लोहे को आपको उसकी शक्ल बदलना है तो पहले तो आपको गर्मी देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आप हथौड़ा चलाएंगे। ये कारक है, ये कारक है जिसकी वजह से वो तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो उसको जब हम पीटेंगे, गर्मी देंगे, पीटेंगे, ये उसके कारक है। तो कोई ना कोई कारक अवश्य होता है। लोहे का छिलठन लिया, गंधक लिया, दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, लेकिन जब उसमें ऊष्मा देंगे, नीचे से हम गर्म करेंगे, तब एक नया पदार्थ बनेगा। तो ये बात सही है कि कोई ना कोई कारक जरूर होता है जिसकी वजह से अवस्था में परिवर्तन होता है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। हाँ, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर नया पदार्थ बनेगा तो वो चावल रहेगा ही नहीं, उसकी शक्ल में बदलाव हो जाता है। अगर उसको ज़्यादा गीला कर देंगे तो उसके दाने एकदम मुलायम हो जाएंगे चावल के, बस ये होगा, उसकी भौतिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब मोम भाप बनती है उसी से वो आग जलती है। तो मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बेशक कागज जलेगा उसके बाद राख बनेगी, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसमें सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित प्रकरणों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करें। सवाल नंबर 4 है ये। एक टेबल बना लीजिए, एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखिए, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन लिखिए। इसमें दिए हुए हैं, छांट करके भौतिक परिवर्तन वाले भौतिक के कॉलम में लिखना है, रासायनिक परिवर्तन वाले रासायनिक के कॉलम में लिखना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। कोयले को जलाना, कोयले को जलाएंगे राख बनेगी, अब राख से कोयला नहीं बनेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है आपका। और भोजन का पकना, भोजन पचेगा, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पचने के बाद में वो वापस खाना नहीं बनेगा, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में बनी हुई चीज़ को वापस अपनी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। अब एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला करना है, एल्युमिनियम को टुकड़ा है उसको पीट के उसको पतला कर दिया है, भौतिक परिवर्तन है, इसको भौतिक परिवर्तन के कॉलम में रखना है। जल में शक्कर का घोलना, जल में शक्कर को घोला, शरबत बन गया, उसको वापस लाना चाहें तो बर्तन में रख करके
आग में रख दीजिए, पानी उड़ जाएगा, शक्ल बच जाएगी, अब शक्ल उसकी शक्ल ही बदलेगी। तो ये भौतिक परिवर्तन है, इसको भौतिक परिवर्तन में रखना है। अब कहते हैं सवाल नंबर 5 है, कहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है आपको? उत्तर देना है। परिवर्तन कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, 2 प्रकार के। अब है इसका खा, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है? तथा क्यों? कच्चा आम जब पकता है तो मीठा हो जाता है। अब मीठे आम को आप कच्चे आम में तब्दील नहीं कर सकते हैं, और यही रासायनिक प्रक्रिया की थ्योरी है कि रासायनिक प्रक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, उसको वापस अपनी पहली वाली स्थिति में नहीं ला सकते हैं। जब आम पक जाएगा तो उसको आप कच्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, इसे इस बात से साबित होता है। दूसरा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। अभी हम बता के चले हैं कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस भौतिक परिवर्तन वाले को हम वापस अपनी पुरानी स्थिति में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, उसका जायका अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा, अब वो पहले वाले तत्वों में वापस नहीं ला सकते हैं। इस बात को, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंज में एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। ये इसका फर्क है, अंतर है। चलिए अब इसी का है सवाल नंबर 5 का घा, ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखे। ऊष्मा बोलते गर्मी, गर्मी को सोखने वाले ऐसे 2 परिवर्तन जिनसे गर्मी सोख ली जाती हो। जैसे आपको बुखार होता है तो आपको जो दवा दी जाती है ना, वो आपके अंदर की गर्मी को सोख लेता है। तो ऐसे 2 मिसालें बतानी हैं। और कोई चीज़ है जिसे आपको सर्दी हो गई तो ऐसी दवा दी जाएगी जो आपके जिस्म को गर्म कर दे, यानी वो गर्मी निकालते हैं। तो 2 तरह के परिवर्तन को बताना है जिनसे गर्मी सोख ली जाती हो या गर्मी निकाली जाती हो। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो चलिए बताते हैं 2 ऐसे एग्जाम्पल्स, एक जिनमें जो गर्मी सोख लेता है यानी गर्मी को अवशोषित कर लेता है, दूसरा वो जो गर्मी निकालता है यानी ऊष्मा का प्रक्षेपण करता है। पहला है ग्लूकोज। गर्मी के दिनों में आप अक्सर देखते होंगे कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि ग्लूकोज का पाउडर पियो। तो ग्लूकोज को जब पानी में घोलते हैं तो वो ग्लूकोज का शरबत बनता है, और उसके बर्तन को जब आप पकड़ेंगे ना तो वो ठंडा लगेगा। ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि उसने उस बर्तन की गर्मी को सोख लिया है। ठीक इसके उलट कलई चूना है, उसको जब आप पानी में डालेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसका बर्तन गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो गर्मी निकालता है। तो ये 2 मिसालें हो गई। जो प्रश्न था कि 2 एग्जाम्पल बताइए, 2 उदाहरण बताइए। जो गर्मी अवशोषित करता है वो ग्लूकोज वाला घोल है, और जो गर्मी निकालता है यानी गर्मी का प्रक्षेपण करता है वो कलाई चूना पानी के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और गर्मी का प्रक्षेपण करता है यानी गर्मी निकालता है। तो उस सवाल का जवाब ये आपको मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। देखो कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो उसका ऑक्साइड बनाएगी। आयरन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम गर्म पानी में डालेंगे तो फिर ये अभिक्रिया करेगा और ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, एक फिर नया पदार्थ बनाएगा। ये इसकी अभिक्रिया है। तो 2 मरतबे बदला। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, पानी डाल देंगे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, तो अब बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रा मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से ये 2 पानी में डालेंगे मैग्नीशियम, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा।
ये तो परिवर्तन हुए। हाँ, अब बताने जा रहे थे वो चीज़ कि जिसमें से गर्मी सोखता है। आप ग्लूकोज को पानी में डालिए, ग्लूकोज को पानी में डालिए, ग्लूकोज को पानी में डालिए। जब पानी में डालेंगे तो उसके तली में आपको ठंडक महसूस होगी। ठंडक, जब घोलेंगे उसको, उसका घोल बना लेंगे तो वो बर्तन ठंडा हो जाएगा, यानी उसने गर्मी को सोख लिया। अच्छा, कलाई चूना है, उसमें जब आप पानी डालेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन होगा उसका, तो जब उसके बर्तन को छुएंगे तो गर्म लगेगा, यानी ये गर्मी छोड़ता है। ग्लूकोज का शरबत गर्मी को सोख लेता है और चूने का जो रिएक्शन है उससे गर्मी निकलती है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब आता है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टली, दाना, किसी चीज़ का दाना, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? देखो, किसी भी पदार्थ को हम तोड़ करके उसको टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, तो छोटे छोटे वो दाने निकले, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है ना? तो फिटकरी का हमको जैसे अगर ये क्रिस्टलीकरण करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? हम फिटकरी का 2 चम्मच चूरन ले लेंगे, 2 चम्मच चूर्ण ले करके उसमें आधा कप पानी मिलाएंगे। अब उसे खूब अच्छी तरह से हम घोल लेंगे, उसमें पानी में खूब अच्छी तरह घोल लेंगे। और इसमें एक छोटा सा दाना लेंगे। किसका? फिटकरी का एक छोटा सा दाना धागा में बांध करके, एक स्टैंड हो ऐसा और उसमें ऐसे लगा हो, और यहाँ से हम बांध करके ऐसे ये लटका देंगे वो दाना। किसमें? वो बीकर में जिसमें फिटकरी का घोल भरा हुआ है। जब लटका देंगे तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वो दाना धीरे 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 बड़ा हो रहा है। इसी को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। वो बड़ा हो जाएगा, उसको निकाल के फिर तोड़ दो, फिर क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये कर सकते हैं। अब बताए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? प्रश्न नंबर 7 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं? एक बीकर में लगभग 1 कप पानी ले, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दें, यानी तेजाब की कुछ बूंदें पानी में डाल दें और जल को गर्म करें, पानी को गर्म करें। जब ये पानी उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल करके इसको घुमाते जाएं और जब ये घुलना बंद हो जाएगा, एक टाइम वो आ जाएगा कि अब वो कॉपर सल्फेट का चूर्ण नहीं घुलेगा, तो फिर उसको क्या करेंगे? जब घुलना बंद हो जाए तो इसको दूसरे बीकर में छलनी से या किसी पेपर से, फिल्टर पेपर से छान लीजिए। अब छान करके उस बीकर को एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे वो हिले डुले नहीं और धक्का मुक्की न लगे, बिल्कुल शांत रखा रहे। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो पेंदी में, उसकी तली में, बीकर की तली में आपको छोटे छोटे दाने मिलेंगे। ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होंगे। इस तरह से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त किया जा सकता है। अब सवाल नंबर है 8वां, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले उठते हैं और गैस निकलती है। कह रहे हैं ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखो, नींबू का रस क्या है? ये साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड, जिसका संकेत है H3C6H5O7। इसमें हम क्या मिलाएंगे? खाने का सोडा। ये क्षार है, क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, और शुरू में 3 लगा दिया। ये जब दोनों मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी बनेगा और लवण बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी हम फार्मूला हम लगा देते हैं। इस तरह से ये आपका चैप्टर ये पूरा खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर है ऊष्मा एवं ताप। इसके संबंध में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अब आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दी साइंस टीचर्स को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बात समझ में नहीं आती है तो इसको कई मरतबे देखें, पूरा देखें, कई मरतबा देखें, ताकि बात समझ में आ जाए। फिर भी अगर बात समझ में नहीं आती है
तो आप हमको फ़ोन करें। हमारा नंबर है 8601019154, या फिर कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख करके भेज दें कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, इसके बारे में आप तफसील से बताइए, तो हम अगले वीडियो में आपको इंशाल्लाह वो चीज़ हम बता देंगे। अपने साथियों में शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हासिल हो जाए। इसको लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें काम करने का हौसला मिलता है। और ध्यान लगाकर पढ़ें, अपनी ज़िंदगी संवारें, खेल कूद में टाइम न बर्बाद करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो को किसी में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।